Hello student, I am Nilesh Pandey. Today we are going to discuss about the interrogative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने assertive sentence तक पढ़ा था, उसी का ये बचे हुए पार्ट हैं, बचे हुए काइंड ऑफ सेंटेंस के बचे हुए काइंड ऑफ हैं। कल के डेट में हमने 3 पढ़ा था, बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमें आज पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव SINTENC सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence that used to ask something is called interrogative sentence. A sentence that used to ask something. A means एक सेंटेंस मीन्स वाक्य, दैट मीन्स जो, यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है, टू आस्क समथिंग कुछ पूछने के लिए, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य ही आता है। सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जांपल था। आर यू गोइंग टू वाराणसी? यहां भी क्वेश्चन मार्क। क्या आप वाराणसी जा रहे हैं? यहां ध्यान देने योग्य बात है, पहले सेंटेंस में स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड, दूसरे में स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, अमूमन हिंदी सेंटेंस में बीच में जब प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। यदि यस या नो टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये हिंदी में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्न की अंग्रेजी बनाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज न करके हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया जाता है। यानी सिंपली अधिकतर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दिया जाए तो हर सेंटेंस का जो सिंपल वाक्य होता है, अगर वो आप बनाना चाहते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे रख देंगे तो क्या से प्रारंभ होने वाला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन, दूसरा स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब यानी यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIV इंपरेटिव SENTENC सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेश सूचक वाक्य। जब भी आप लोग सेंटेंस की डेफिनेशन नोट पर लिखने बैठेंगे अपने नोटबुक पर, तब आप लोग ये ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस के बारे में मैं बोल रहा हूं उसकी हिंदी भी बोल रहा हूं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य, आगे कोष्टक लगा के आपको लिखना है, फिर एरो लगाना है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य डिफिनीशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस that expresses
an order advise or request is called an imperative sentence. ए सेंटेंस एक वाक्य दैट एक्सप्रेसेस, जो बयां करता है, बोध कराता है। एक्सप्रेसेस का अर्थ कई होते हैं, बोध कराना भी होता है। एन ऑर्डर एक आदेश, एडवाइज सलाह, और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। यानी एक ऑर्डर यानी आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना, ये बोध होता हो सेंटेंस द्वारा, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। उसे आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से मिला देते हैं। एक वाक्य जो आदेश, सलाह या प्रार्थना का बोध करता है, उसे हम आदेश सूचक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो गया भाई? कितना है? 4 है सेंटेंस के साथ। उसको कोई नहीं छू रहा है। एग्जाम्पल, स्टैंड अप, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज गिव मी ए लिटिल ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 3, टेक one tablet every day in morning। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। ये एक ऑर्डर यानी आदेश है। अमूमन टीचर जो है प्रयोग करते हैं घर पे, कभी कभी गार्जियन में, पेरेंट, माता पिता, दादा दादी प्रयोग करते हैं, खड़े हो जाओ। ये आदेश सूचक वाक्य है, ये ऑर्डर है। सेकेंड देखते हैं, प्लीज गिव मी ए लिटिल ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। ये रिक्वेस्ट है। प्लीज शब्द, काइंडली शब्द रिक्वेस्ट के लिए ही यूज होता है। आप किसी से कृपया बोल के आदेश तो देंगे नहीं। कृपया शब्द रिक्वेस्ट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कृपया करके मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। तो ये प्रार्थना करना हो गया, जिसे रिक्वेस्ट कहते हैं। ये रिक्वेस्ट है। थर्ड है, टेक 1 टेबलेट एवरी डे इन मॉर्निंग। एक टैबलेट प्रतिदिन सुबह लीजिए। ये एक सलाह है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या फिर कहीं दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे गए, उससे जो है आप कोई दवा मांग रहे हैं, वो दे रहा है, तो आपको एक सलाह देता है कि ऐसे खाना है। या कोई अन्य सलाह भी आपको मिलती है, तो ये एडवाइस में आ जाएगा। एडवाइस। एक खास बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में अधिकतर शुरुआत वर्ब से होती है। जैसे स्टैंड अप, प्लीज यहां पर लगा है, रिक्वेस्ट वाले में प्लीज काइंडली लगता है, तो प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब आता है। अरे सर, चले थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा ही, मेरा भी रह गया। बस चलिए।
टेक 1 टेबलेट एवरी डे इन मॉर्निंग, सभी में आप देखेंगे तो कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज सॉरी, स्टैंड अप का मतलब होता है यू स्टैंड अप। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा होता है, क्योंकि ये बोलने वाले जिससे हम बोलते हैं, जिसको संबोधित करते हैं, उसके बारे में ये वाक्य होता है, उससे कुछ कराने के लिए होता है जिसको संबोधित करते हैं। और जिसको संबोधित करते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन में यूज होने वाला वर्ड्स ओनली यू होता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है। स्टैंड अप का मतलब यू स्टैंड अप। प्लीज गिव मी ए लिटिल ग्लास ऑफ वाटर का मतलब होता है यू प्लीज गिव मी ए लिटिल ग्लास ऑफ वाटर। ये टेक 1 टेबलेट एवरी डे इन मॉर्निंग, इसका मतलब है यू टेक 1 टेबलेट एवरी डे इन मॉर्निंग, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है, लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है। ये हो गई इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहां तो कुछ बोलना नहीं है। बस एक बार समझ लिया चलता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, वो वाक्य जिससे मन की इच्छाएं, कामनाएं, मन की जो अभिलाषा होती है उसका बोध होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। इस सेंटेंस that expresses a wish, desire or blessing is called optative sentence. Optative sentence, ये सेंटेंस एक वाक्य दैट यानी जो एक्सप्रेसेस बयां करता है ए विश, इच्छा, डिजायर और ब्लेसिंग, इच्छा, मनोकामना, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, यानी आशीर्वाद को भी व्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1 है मे यू live long, God bless you, happy new year। मैक्सिमम ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है, कुछ सेंटेंसों में हम नहीं पाते हैं। पहला मे यू लिव लॉन्ग, यानी चिरायु भव, यानी आप दीर्घायु हो, आशीर्वाद या कामना दोनों में आ जाता है। गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद में आ जाता है। हैप्पी न्यू ईयर, किसी को आप जो है बधाई दे रहे हैं, इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि इसमें आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को बधाई दे सकते हैं। इच्छा, कामना, ये सब जो है इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब अगला देख लेते हैं डिफिनेशन। अगला डिफिनेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। exclamatory sentence, exclamatory means विस्मय को ये शब्द
विस्मय के बारे में बताता है। सेंटेंस यानी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ये सेंटेंस में जैसे ही विस्मय शब्द आया है, यानी कि एकाएक आश्चर्य होता है, उस समय जो है, या फिर एकाएक कोई भावनाएं आती हैं, उस समय हमारे मुख से जो वाक्य निकलते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस that used to expresses a sudden reaction or feeling is called an exclamatory sentence. A sentence that used to express a sudden reaction or feeling is called an exclamatory sentence. A sentence, एक वाक्य, that used to express a sudden reaction, यानी एक वाक्य जो प्रयोग किए जाते हैं एक्सप्रेस यानी बयां करने के लिए, बोध करने के लिए, ए सडन रिएक्शन यानी एकाएक होने वाली प्रक्रिया, और फीलिंग यानी जो भावनाएं एकाएक आती हैं उसके लिए, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, what a grand palace. What a grand palace. क्या शानदार महल है। यानी किसी व्यक्ति के सामने महल दिखाई दिया, तुरंत उसके मुंह से निकल पड़ा देखने के बाद में, क्या शानदार महल है। ऐसे ही क्या शानदार फूल है, कोई भी चीज क्या शानदार दृश्य है। ये एक मन में आने वाली भावना है जो कि एक्सप्रेस हो गई। सेकंड देखते हैं। ओह, हाउ डर्टी यू। हाउ डर्टी यू। छी, तुम कितने गंदे हो। ये भी एक भाव है, किसी व्यक्ति को देखने के बाद में आया, तुरंत एक्सप्रेस हो गया वाक्य द्वारा। थर्ड, what hurrah, we won the match. वाह, हम मैच जीत गए। ये एक होने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक दुख के समय का देख लेते हैं। एलास, he had died. ओह,
वह मर गया है, सोए मर गया था। यानी आपको जो पीडीएफ भेजा गया है मोबाइल में, उसमें आप देखेंगे तो हर वक्त के लिए हर टाइम की फीलिंग, यानी खुशी होने की फीलिंग हो, दुख होने का फीलिंग हो, कहीं पे चोट लगने की फीलिंग हो, इस सब का जो है आपके पीडीएफ में भेजा गया है कि वहां जो है कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होगा, उसे आपको पढ़ना है और याद करना है। ये टोटल ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए गए। ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि ए सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस सदैव कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, या तो क्वेश्चन मार्क से होती है, या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखते हुए सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस के बारे में अध्ययन करना है। बस।